हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। तो आज का श्रीला प्रभुपाद जी का कोटेशन पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक संसार में हम समाज, मैत्री और प्रेम द्वारा सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें प्राप्त होने वाला सुख रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान है। हमारा हृदय सच्चा सुख, दिव्य सुख चाहता है। हम श्री कृष्ण के लिए उत्कंठित हैं। वह हमारी आंतरिक इच्छा है। हम शाश्वत सुख चाहते हैं। तो ये तो बहुत क्लियर है आज का तो। पर फिर भी इसको मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हम इस संसार में है ना, इस भौतिक इस मटेरियल जगत में है, तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या करते हैं। बाहर जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाने जाते हैं, होटल्स में जाते हैं। घर पे फिर बोर हो जाते हैं, फिर मूवी देखने जाते हैं, फिर हमें थोड़े टाइम के लिए ठीक लगता है, फिर अगले दिन हम सोचते हैं कि नहीं, लाइफ में मजा नहीं आ रहा, कुछ और करें, कुछ एडवेंचर करें। फिर घूमने जाते हैं, फिर ये करते हैं। मतलब अपने खुद को खुश करने के लिए हम पता नहीं क्या-क्या करते हैं, गधों की तरह 12-12, 10-10 घंटे की जॉब करते हैं। किस लिए? कि इसलिए नहीं कि घर चलाने के लिए नहीं, कुछ लोग तो इसलिए भी काम करते हैं कि और पैसा आ जाए, मैं फिर गाड़ियाँ खरीदूँगा, मैं ये खरीदूँगा, है ना? तो मतलब हम खुद को जब देखें, हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं खुद को सुखी करने के लिए, लेकिन ये जो सुख है वो कैसा है? रेगिस्तान में एक बूँद के जैसे मतलब हम उसके पीछे भागी जा रहे हैं, लेकिन हमें वो मिल नहीं रहा, है ना? तो अ, हम जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा है, जो हम है, वो हम इन सब चीज़ों के लिए बने ही नहीं है। हमारा जो नेचर है, जैसे कि माताजी हमेशा कहते हैं, "जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास।" मतलब हमारा स्वरूप ही भगवान श्री कृष्ण का दास है। मतलब हम भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए ही बने हैं, और जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमें तब तक हमें वो दिव्य सुख मिल ही नहीं सकता, चाहे हम कुछ भी क्यों ना कर लें। हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा सिखाया। लेकिन ये चैतन्य चरितामृत में बोला है, मैंने नहीं बोला है। अच्छा। हाँ जी। जी, हाँ जी, माताजी, पर आपने ही हमें सिखाया है। ओके, थैंक यू। ठीक है, और भगवद बोलिए गीता फिर करते हैं। दूसरा पहले पार्ट। जी भगवद माता। गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोतं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ कि सबसे पहले क्या हुआ था, हमने कल क्या पढ़ा था कि जो दुर्योधन था, वो दुर्योधन बता रहे थे कि देखो, देखो, है ना? पांडवों की साइड कितने महारथी हैं, है ना? उसको डर लगा हुआ है, उसको भय है कि उसकी साइड तो बहुत सारे महान योद्धा आ गए, पराक्रमी आ गए, महारथी आ गए, वीर आ गए, है ना? अ, तो अंदर से वो डरा हुआ है। लेकिन फिर दुर्योधन ने माइंड में क्या सोचा, क्योंकि वो एक क्या इंसान है, वो मतलब वो पॉलिटिक्स खेलता है, मतलब उसके दिमाग के अंदर वो चलता रहता है कि, है ना, कि कैसे मैं दूसरों के साथ छल कपट कर सकूं, है ना? तो अभी उसने गुरु द्रोणाचार्य को ये बता तो दिया कि उनकी तरफ कितने महान पराक्रमी योद्धा हैं। लेकिन उसको ना अब कहीं न कहीं ये फ़ील हो रहा है अंदर से कि कहीं मैं अपनी ही टीम को, मतलब ये कौरवों को, मतलब अपनी जो मेरी टीम है ना? मेरी साइड के जो सब हैं, कहीं मैं उनको डीमोटिवेट ना कर दूँ, है ना? तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा दुर्योधन कि मेरी टीम हार जाए, मतलब हम सब हार जाएँ, है ना? तो उसको ये डर लग रहा है कि कहीं उनको मैंने अपने गुरु को बता के मोटिवेट कर दिया, है ना? कि मतलब ये बता दिया कि वो उधर तो बड़े-बड़े पराक्रमी हैं, महायोद्धा हैं, है ना? तो उसको अभी क्या हो रहा है कि अभी वो बता रहा है कि हमारी तरफ भी बहुत महान-महान योद्धा हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है ना, विशेष रूप से निपुण है। निपुण है मतलब हमारी तरफ भी कोई कम नहीं है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे,
कि कभी-कभी हम क्या करते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स ले लो, है ना? सबके पेरेंट्स ऐसे होते हैं। वो कहते हैं कि देखो-देखो साथ वालों की लड़की कितनी इंटेलिजेंट है, उसके तो 98% मार्क्स आए, उनका घर देखो कितना बड़ा हो गया, है ना? उनकी बेटी तो गवर्नमेंट जॉब करती है, कितनी अच्छा सैलरी पैकेज लेके आती है, या उनका बेटा तो उनके बेटे ने तो इतनी बड़ी गाड़ी ली है, उनका घर देखो कितना अच्छा है ना? तो मतलब कहीं न कहीं हम भी ये बोलते हैं कि अरे यार वो तो है ना कितना टैलेंटेड है, मेरे में इतना टैलेंट क्यों नहीं है इस चीज़ का, मेरे में इतना आर्ट क्यों नहीं है? तो कहीं न कहीं ना हम कंपैरिज़न करते हैं, है ना? कंपैरिज़न करते हैं तो हम दूसरों को दिखाते हैं कि वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमारे पास तो क्या है? तो हम क्या होता है हम अंदर से डिमोटिवेट होते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो उनके उनका सैलरी पैकेज हमसे अच्छा है, उनका घर दिखने में हमसे अच्छा है ना? तो हमें पता होता है, हमें एक अंदर से वो होता है ना फ़ील होता है, मतलब डिमोटिवेशन फ़ील होता है हमें। वैसे ही जो दुर्योधन थे, उन्होंने जब उनको बताया अपने गुरु को कि देखो उनके तरफ तो बहुत पराक्रमी योद्धा हैं, तो उसको भी पता था अंदर से कि हमारे पास कम है ना? लेकिन अभी उसको ये था कि मैं कहीं खुद की टीम को डिमोटिवेट ना कर दूँ, तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि खुद को हौसला देने के लिए, है ना? फिर हम खुद को हौसला देने के लिए क्या करते हैं, नहीं, नहीं, हम में भी टैलेंट कम नहीं है, हम भी तो अच्छे हैं, चलो कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, हमारा घर भी अच्छा है, हमारे पास भी सब कुछ है ना? खुद को हौसला देते हैं ना हम, वैसे ही अभी वो खुद को हौसला दे रहा है, क्योंकि अभी वो डर चुका है ना, दुर्योधन डर चुके हैं। तो खुद को तो हौसला देना ही है, तो उन्होंने बोला है किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कह के बात कर रहे हैं, आपकी सूचना के लिए मतलब आपकी जानकारी के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको भी बता दूँ कि अपनी सेना के नायक मतलब हमारी जो सेना है, उसमें भी बहुत-बहुत ऐसे हैं जो निपुण हैं, मतलब सेना को चलाने के लिए बहुत स्किलफुल लोग हैं, है ना? ये मत सोचो कि वो उनकी टीम ही बड़ी है, पांडवों की टीम ही बड़ी है, जबकि उन उसको पता है दुर्योधन क्योंकि उनकी टीम जो है मतलब वो बहुत महायोद्धा है। लेकिन अभी वो खुद को और अपने जो गुरु हैं उनका वो बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं कि हम भी बहुत विशेष रूप से निपुण हैं। हमारी सेना भी महायोद्धाओं से भरी पड़ी है। ठीक है? अभी आगे उसका वर्णन करेंगे। माताजी आज के लिए यही रखना है, जी माताजी। तो आप चलिए। कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, माताजी आपने सब कुछ अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर किए, कोई भी एडिशन की ज़रूरत नहीं है। हरि बोल, बहुत अच्छा ठीक पढ़ाया। है माताजी। जी माताजी। ऑल ग्लोरीज़ टू श्रील प्रभुपाद। ठीक है, थैंक यू सो मच शिल सभी भक्तों प्रभुपाद को। की जय। हरे कृष्णा, प्रणाम, श्रील प्रभुपाद की जय।